Hello everyone, welcome to my channel. I'm here to teach you about the Spring framework and all the Spring related concept in the simple manner. I will use Hindi or English, both language. Whichever you are comfortable, please do in comment. I will explain in all the languages. Coming to Spring framework. अगर आपको स्प्रिंग जानना है तो आप कैसे उसको रिलेट कर पाओगे रियल वर्ल्ड लाइफ में। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। सपोज स्प्रिंग एक जावा का फ्रेमवर्क है, जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। और उसमें अगर आपको जावा का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वन लाइनर वर्ड में समझाता हूँ। एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे आप कोई कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मकान बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। जैसे आपको उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, एक ढांचे की ज़रूरत होती है, एक ईंट की ज़रूरत होती है, मल्टीपल ईंट्स, मल्टीपल ब्रिक, मल्टीपल सीमेंट्स, बहुत सारे सीमेंट्स के पैक्स, बोरे, आप जैसे समझ लो वैसे सबकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, एक घर का रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। तो उसी तरह आपको एक सिंपल सा कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एक पहले रूपरेखा तैयार करना है, और उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करती है इन अ सिंपल टर्म। अब आप समझ लो कि एक लूजली कपल्ड आपको कोड बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। वो लूजली कपल्ड के साथ आपको मॉड्यूलर भी होना चाहिए, और आप आसानी से वेब ऐप बनाना है तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत ही सिंपल टर्म में आप उसका यूज कर सकते हो। स्प्रिंग का मेन कंसेप्ट होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस जो होता है वो कैसे काम करता है। तो समझ लो कि आप अगर कोई एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप सब में कुछ ना कुछ वेबसाइट यूज किया होगा। जस्ट लाइक आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट यूज की होगी, बुक माई शो ऐप को यूज किया होगा। तो वो चलता कैसे है उसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वेब ऐप होता क्या है और आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो सपोज आपने कोई यूआरएल पेस्ट किया www.bookmyshow.com, और आपको कोई टिकट बुक करनी है। तो आपने वो शो बुक किया, आपको वहाँ लॉग इन करना होता है। तो उसके लिए आप लॉग इन का ऑथेंटिकेशन, मतलब आप अपना यूजर नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो और क्लिक करते हो लॉग इन बटन पे। तो जब लॉग इन बटन पे क्लिक होता है तो फिर वो अंदर अंदर कैसे काम करता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और वैसे आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में जानोगे, वो कहाँ सबसे पहले किस जगह कॉल जाता है, कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।